आईपीएल 2025 अपने फाइनल मुकाम पर है। मैच का रोमांच भी चरम पर पहुंच गया है। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी से होना है। आईपीएल 2025 का क्वालिफायर टूर रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। यह टीम 3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल खेलेगी। पंजाब के फाइनल में पहुंचने के साथ ही यह बात साफ है कि इस साल आईपीएल को एक नया चैंपियन जल्द मिलने वाला है। ये दोनों ही टीमों के लिए अभी तक एक भी आईपीएल नहीं जीत सकी हैं। अब फाइनल में ट्रॉफी किसके नाम होती है वो कल फाइनल मैच में पता चलेगा। फाइनल में पहुंचने वाली दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ 36 आईपीएल मैच खेले हैं और दोनों टीम अगर हेड टू हेड बात करें तो 18-18 जो मैचें हैं वो जीते हैं। यानी मुकाबला कल जो है यानी मंगलवार के दिन जो होगा वो कांटे का होगा। मुकाबले के बाद बीसीसीआई ने पंजाब के कप्तान श्रेयस पर धीमी ओवर गति के कारण जुर्माना तो लगा दिया, वहीं प्लेइंग 11 में इंपैक्ट प्लेयर समेत शामिल दूसरे खिलाड़ियों पर 6 लाख रुपए या उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 87 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। बीसीसीआई ने कप्तान हार्दिक पांड्या पर भी धीमी ओवर गति के कारण जुर्माना लगाया। लेकिन कल का जो मैच होने वाला है वो हाई वोल्टेज मैच है। कल एक नया चैंपियन मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी यश लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। यश, कल जब मैच शुरू हो रहा था हम कई खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा निकला जिसने अकेले दम पर मैच जिता दिया, वो थे अय्यर साहब, श्रेयस अय्यर। शानदार लाजवाब बैटिंग और लास्ट में मतलब ऐसा लग रहा था कि छक्के जैसे सिंगल कोई मारता हो वो उस तरीके से छक्के मार रहे थे। मैं तो टीवी देख के हैरान हो गया, कोई भी बॉलर है छक्का छक्का छक्का, मतलब चौके से ज्यादा उन्होंने छक्के मारे। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर का आपने बात करी आशीष जी, हमने कल प्री शो में भी डिस्कस किया था। श्रेयस अय्यर ने जब लास्ट टाइम इस मैदान पर बैटिंग करी थी तो 97 रन्स की पारी खेली थी और वो पारी भी जैसे आपने बोला चौके नहीं, जो गेंदबाज आ रहा है उसको छक्के पे छक्के मार रहे थे। तो कल भी उन्होंने गेंदबाज का चेहरा नहीं देखा, उन्होंने बस अपने बल्ले से बॉल को स्टैंड्स में डिलीवर किया है वो किया। लेकिन मुझे लगता है कि कल जो बॉलिंग लाइनअप की हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, लेकिन उससे पहले हम फील्डिंग की बात कर लेते हैं। कल मैच में एक मौका ऐसा था कि जब मुंबई इंडियंस चाहती तो वो फिर से मैच में वापसी कर सकती थी और वो था वाधेरा का कैच। वो कैच आसान था, वो कैच मुश्किल नहीं था। कल अगर आपने मैच देखा, आपने चूंकि देखा भी होगा, वो बिल्कुल मुश्किल कैच नहीं था, आराम से उस कैच को लिया जा सकता था। लेकिन उस कैच का छोड़ना और उसके बाद 40 से ज्यादा का उनका स्कोर करना, यह बताता है कि मुंबई इंडियंस ने अपनी जो हार की इबारत है वो उसी समय से लिख दी थी। उन्होंने, बिल्कुल आपने सही कहा आशीष जी, शुरुआत से ही टीम का जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कैचेस की वजह से, एक मिस फील्डिंग की वजह से कि आप अगर जहां पे 2 रन नहीं होने चाहिए वहां पे 3-3 रन दे रहे हो, जहां सिंगल नहीं होना चाहिए आप सिंगल वहां पे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो मिस फील्डिंग और जो कैचेस छूटे हैं। यश, जिसने कैच छोड़ा ट्रेंट बोल्ट बेहतरीन प्लेयर है और उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और जब कैच छोड़ा मुझे ध्यान में है कि वो 17 रनों पर खेल रहे थे और उसके बाद 48 रनों तक खींच के ले गए। और ये जो अय्यर और उसकी साझेदारी थी, उसने मैच की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी और उसके बाद मुंबई इंडियंस कभी वापस आ ही नहीं पाई। यश, बिल्कुल नहीं आ पाई। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो साझेदारी हुई है, श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान एंड तक रुके रहे, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व था ये कि पिछले क्वालिफायर 1 जब हुआ था अगर वो टिके रहते तो टीम शायद चलती रहती, बैलेंस एक रिस्पेक्टफुल टोटल बनता। अगर वो 150 रन भी मारते क्वालिफायर 1 में तो आज ही नौबत नहीं आती क्वालिफायर 2 खेलने की, वो सीधा फाइनल में होते उस टाइम पे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कल जिम्मेदारी अपने कंधों पे खुद उठाई, वो एंड तक टिके और जैसा कि आपने बात किया कि दूसरी टीम को वो 18वें ओवर में जो उन्होंने छक्के मारने एंड में शुरू करे, वो साबित कर दिया कि मैं 20वें ओवर तक खेल ले जाना ही नहीं चाहता, मैं अभी खेल खत्म करके अपनी टीम को फाइनल में पोजीशन दिलाना चाह रहा हूं। श्रेयस अय्यर की बात की, अब हम बात रोहित शर्मा की भी कर लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को दूसरे ओवर में जीवन दान मिला था, लेकिन रोहित ने फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और उस जीवन दान का रोहित फायदा नहीं उठा पाए। और अगर मुझे लगता है कि अगर उसका फायदा उठाया होता जीवन दान का तो मुंबई का स्कोर कुछ और होता, बिल्कुल कुछ और होता। और हमने मिड इनिंग्स में देखा था कि 10 ओवर के बाद 110-111 रन जिस टीम के होते हैं, ऐसा हमेशा बोला जाता है कि उसका कम से कम
डबल स्कोर होगा जब 20 ओवर की इनिंग्स खत्म होती है। तो अगर उसका डबल, अगर 110 का डबल देखे 220, अगर मुंबई 220 225 का आंकड़ा खड़ा करती कल, तो वो चेस करना एक मानसिक दबाव होता। चाहे श्रेयस अय्यर और नेहाल वधेरा की आपने बात करें, उनकी साझेदारी होती या ना होती, लेकिन 220 कल कम से कम मारने चाहिए थे मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए। अच्छा, अब बात बुमराह की भी करेंगे। बुम बुम बुमराह की बात कर रहे थे और आप बड़ा बड़ा कल कॉन्फिडेंस है कि बुमराह है, मैच पलट देंगे। मैच तो उन्होंने पलट दिया, लेकिन पंजाब के खेमे में पलट दिया, 1 ओवर में 20 रन। बुमराह के अगेंस्ट वो भी आपने देखा होगा, श्रेयस अय्यर को पता था वो बैकफुट पे थे, नहीं तो अक्सर बल्लेबाज जो गलती करते हैं कि बुमराह की यॉर्कर को फुल टॉस बनाएंगे। श्रेयस अय्यर की स्ट्रैटेजी ये थी कि जो यॉर्कर है, मुझे पता है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है बुमराह, वो खुद बैकफुट पे रहे और उन्होंने आगे मारने की सोची ही नहीं। वो थर्ड मैन पे शॉट मार रहे थे और थर्ड मैन पे, क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर अंदर था 30 गज के दायरे के अंदर, तो उन्होंने वो चीज समझी कि मेरे को छक्का नहीं मारना, मैं आराम से स्मार्टली खेल के चौके निकालूंगा इनके अगेंस्ट। अच्छा यश, कल आपने एक और चीज ध्यान दी होगी, जब उन्होंने विजयी छक्का मारा श्रेयस अय्यर साहब ने, तो उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब वो अपने पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तो मैंने बड़ा गौर से देखा कि मतलब एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन था, हाँ ठीक है हम जीत गए। यानी इसका मतलब यह है कि एक दबाव जो कल के मैच का है, यानी मंगलवार का आरसीबी के साथ, क्योंकि आरसीबी ने बुरी तरह से पंजाब को हराया था, उस चीज को श्रेयस अय्यर समझ रहे हैं और यही वजह है कि बहुत ज्यादा मुस्कान नहीं थी श्रेयस अय्यर के चेहरे पर, अगर आपने गौर किया हो तो। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर के दिमाग में बहुत बड़ा एक प्रेशर था कि सबसे पहला कि अगर हमने पॉइंट्स टेबल पे पहले पायदान पे फिनिश किया 10 टीमों में से, तो उसकी अगर आप एक रिस्पेक्टफुल टोटल मारते और उसके बाद हारते, तो वो समझते इस चीज को, ठीक है टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन दूसरी टीम ने ज्यादा अच्छा किया। पहले मैच में जो क्वालिफायर 1 हुआ, अय्यर के दिमाग में कल भी था, वो मैच जिताने के बाद उनके एक्सप्रेशन वो क्लियर ही दिखाते हैं कि हमारी टीम बहुत बुरी तरीके से हारी थी और उसके बाद जो जीते हैं कल वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। अगर आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस करते हैं और ये पहली बार है, मुझे ध्यान में है कि पंजाब ने पहली बार 200 से ज्यादा का टारगेट चेस किया है, मैं सही हूं? पंजाब ने पहली बार चेस किया और मुंबई ने पहली बैटिंग करते हुए 200 रन जब भी मारे, वो कभी हारी नहीं है मैच, पर कल वो पहली बार हुआ कि 200 से ऊपर पहले बैटिंग करते हुए मारे और वो दूसरी टीम ने चेस किया। दोनों ही चीजें ये कल पहली बार हुई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अच्छा, कल हम बार जब कप्तानी की बात आती है तो महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हैं, नो डाउट बेहतरीन प्लेयर, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सम्मान है, लेकिन श्रेयस अय्यर को नहीं भूलना चाहिए आईपीएल को लेकर। खासकर एकमात्र ऐसे कप्तान जिन्होंने 5 सालों के भीतर 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी को फाइनल में पहुंचा दिया। पिछली बार हमने देखा कि दिल्ली को जीत भी, मुझे लगता है दिल्ली थी वो, दिल्ली को जीत भी श्रेयस अय्यर साहब ने दिलाई थी और तीसरी फ्रेंचाइजी को लेने वाले इकलौते कप्तान बन गए हैं। मुझे लगता है कि ये करिश्मा अब दूसरों के लिए दोहरा पाना आसान नहीं होगा। दिल्ली को फाइनल में लेके गए थे, वो भी कोविड वाले आईपीएल में। 2020 में, 2019 में दिल्ली का नाम बदला था, 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को वो फाइनल में लेके गए, लेकिन मुंबई से हार गई थी दिल्ली 2020 के फाइनल में। 2024 में, पिछले ही साल, कलकत्ता नाइट राइडर्स को फाइनल में लेके गए। कोलकाता कल जीत पे, बिल्कुल, कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रॉफी जिताई बतौर कप्तान। हैरानी वाली ये चीज थी कि कप्तान श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया। आईपीएल की ट्रॉफी जिताई बतौर कप्तान, ईडन गार्डन्स गई थी ट्रॉफी, लेकिन उनको रिटेन नहीं किया और पंजाब ने भरोसा जताया, बहुत महंगी राशि में उनको आईपीएल के ऑक्शन में खरीदा। रिकी पॉन्टिंग 2019 से श्रेयस अय्यर को जानते हैं, भरोसा जताया कप्तानी पर और श्रेयस अय्यर इज द मैन जिन्होंने डिलीवर किया वो फाइनल स्टेज पे अभी और डिलीवर किया। आप चलिए कल की बात कर लेते हैं, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। हमने कल के मैच की तो बात कर ली, अब कल आने वाले मैच की बात करते हैं, क्योंकि कल इतिहास बनेगा। कल इतिहास इसलिए बनेगा कि जो भी टीम जीतेगी वो पहली बार उस कप को, आईपीएल के कप को, ये मान लीजिए ये फोन है, ये फोन आईपीएल का कप है, इसे अपने हाथ में उठाएगी ठीक इसी तरह और उसके बाद जश्न मनाएगी। क्यों यश? बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज कही। पहली बार या तो चिन्नास्वामी बैंगलोर जाएगी ट्रॉफी या न्यू पीसीए स्टेडियम पंजाब जाएगी ट्रॉफी। दोनों, एक नॉर्थ एक साउथ का ये कल मैच है, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। अभी आशीष जी आपने आंकड़े बताए थे कि 36 मैच हुए हैं, 18-18 दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट जीती है, तो कल एक टीम 19वां मैच जीतेगी। लेकिन आशीष जी, हमारे दर्शकों के लिए जानना यह आवश्यक है, अगर बारिश आती है तो क्या होगा? बारिश अगर आई कल तो रिजर्व डे है आईपीएल 2025 के फाइनल के लिए, 4 जून को वो फाइनल का रिजर्व डे रखा गया है। अगर जो रिजर्व डे पे भी बारिश के कारण वॉश आउट होता है
तो पंजाब किंग्स आईपीएल की ट्रॉफी जीत जाएगी। पंजाब टीम जीत सकती है अगर दूसरे दिन भी बारिश जारी रही तो। अब यह बताइएगा कि इन दोनों टीमों में आपको लगता है कि कल मैदान पर उतरने से पहले प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होने जा रहा है क्या? प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है, वो पूरी रणनीति पे होगा। अगर जहां तक आज शाम तक की बात है, जो ट्रेनिंग सेशन हुए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, दोनों ही टीम के कैंप लगे हैं, इंजरी किसी को नहीं है। लेकिन टिम डेविड जो पहले से इंजर्ड थे, एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर हैं, अगर उनकी इंजरी, हैमस्ट्रिंग ठीक हो गया तो वो कल प्लेइंग 11 में आते नजर आ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की डायमेंशंस उनके लिए कोई बड़ी नहीं है। टिम डेविड का जो कद काठी है उसके हिसाब से उसमें आराम से छक्के मार सकते हैं, जैसे कल हमने श्रेयस अय्यर को छक्के मारते हुए देखा। टिम डेविड भी वो क्षमता रखते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बदलाव अगर देखूंगा, अगर उनका हैमस्ट्रिंग ठीक हो गया है तो एक बदलाव आप देखेंगे। लेकिन यह बताइएगा कि अभी तक जो कंडीशंस चल रही है या परफॉर्मेंस चल रही है, आपको कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है, आरसीबी या फिर पंजाब? पंजाब किंग्स में कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस पे। आरसीबी को हालांकि 3 दिन का ज्यादा अनुभव है पिच का। कल उन्होंने आराम से डगआउट में बैठ के, होटल में बैठ के मैच देखा होगा पूरी टीम ने कि इसी स्टेडियम पे हमारे को फाइनल खेलना है। उन्होंने कंडीशंस पढ़ी होंगी और उनकी जो एक मिस कैलकुलेशन हुई होगी कि अगर ये पेसर फ्रेंडली वो समझ बैठे थे या स्पिनर फ्रेंडली, वो कल किसी हद तक वो दूर हुई होगी। क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 ओवर में पेसर्स को हेल्प मिलती है, लेकिन बाद में पेसर्स की धुलाई होती है इस पिच पे। यश, एक जानकारी और दर्शकों को बता दे, जिस पर हम लोगों ने कई दिन पहले चर्चा की थी कि कल जो फाइनल मैच है उसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी की जो थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर है, और तीनों सेनाओं के प्रमुख को बीसीसीआई ने इनवाइट किया है, सीडीएस को इनवाइट किया है। उम्मीद यह है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री भी वहां पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेना को समर्पित होने वाले इस आईपीएल के आखिरी मैच बेहतरीन होगा, और पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा समापन होगा जो देश की सेना को समर्पित होगा। खेल के मैदान से सीधे पाकिस्तान को संदेश कि भारत की सेना, भारत के खिलाड़ी एक साथ एक जगह मिलकर पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं। कितना बेहतरीन नजारा होगा वो। यश, बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह हो सकते हैं वहां पे मौजूद, अहमदाबाद है, गुजरात है, नरेंद्र मोदी जी मौजूद हो सकते हैं वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात, शंकर महादेवन जो एक मशहूर बॉलीवुड के सिंगर कंपोजर है, कल वो भी शाम को 6 बजे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सम्मान में वहां परफॉर्म करेंगे ऑडियंस के लिए। आपको फिर बता दें, 1,36,000 का स्टेडियम की कैपेसिटी है, पूरी सोल्ड आउट स्टेडियम में। लोग इस टाइम टिकट्स मांग रहे हैं, एक दूसरे से फ्लाइट की टिकट्स बुक कर रहे हैं, और शंकर महादेवन परफॉर्म करेंगे वहां टीम्स के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत बहुत बड़ा। अरे आपने फ्लाइट्स की टिकट का जिक्र किया तो बता दूं कि दिल्ली, बेंगलुरु, यहां पर जो फ्लाइट का किराया अमूनन अहमदाबाद जाने के लिए 3,000 से 5,000 होता था, वो फ्लाइट का किराया आज की तारीख में यश 25,000 पहुंच गया है। ये दीवानगी है क्रिकेट के प्रति, अपनी टीम के प्रति लोगों की, कि वो वहां पर पहुंचना चाहते हैं, फाइनल को देखना चाहते हैं। और यही वजह है, जहां तक मैंने एक खबर पढ़ी थी कि जो टिकट है, जो रिजर्व कैटेगरी के जो टिकट्स हैं, उनकी कीमत भी 20,000 से ज्यादा रखे हो चुकी है अभी तक। 20,000 से ऊपर रख दी। आपने ये फ्लाइट टिकट्स की बात करी, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 5 से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर होटल्स हैं, मोटेल्स हैं, उन सबका जो अनुमान एक साल में रेट होता होगा, अगर 2,000 रुपए पर नाइट का कमरा, वो आज के टाइम में 10,000 रुपए में बिक रहा है। क्योंकि सबको मालूम है कि लोग आ रहे हैं, वहां पे रूम्स भर चुके हैं। ये 2 दिन का जो जश्न मनाया जाएगा, जो कि मंडे और ट्यूसडे, आज सोमवार और कल मंगलवार को, क्योंकि आईपीएल का जो फाइनल होगा वो रात के 11, साढ़े 11, अगर बारिश नहीं आती तो तब खत्म होगा। लेकिन अगर बारिश आती है तो जैसा कि कल देखा, रात के 1:30 बजे तक आईपीएल का मैच लाइव चला है, कोई दर्शक स्टेडियम छोड़ के नहीं गया। तो ऐसा कल मंगलवार की रात को भी होता नजर आएगा। अच्छा, अब ये बताइए यशी, आप कल कौन सा टी शर्ट पहन के आ रहे हैं? किस टीम की टी शर्ट पहन के एंकरिंग करेंगे? मैं तो इसी में आऊंगा, आप किस में आएंगे ये बताइए? किस टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? आशीष जी, ऐसी कोई जर्सी होगी कि आधा पंजाब आधा बैंगलोर में आधा पहन के आ जाऊंगा, क्योंकि सपोर्ट मेरा दोनों टीम को रहेगा। दोनों वेल डिजर्विंग टीम है, दोनों का इतिहास देखिए। विराट कोहली की अगर हम बात करें, 2008 से एक ही फ्रेंचाइजी में बने हुए हैं। बहुत टीम्स ने उनको अप्रोच किया कि आप बैंगलोर छोड़ के हमारी टीम में आओ। उन्होंने 2008 से 2025 आरसीबी चाहे फाइनल में आए ना आए, अच्छा परफॉर्म करे बुरा परफॉर्म करे, वो
टीम के साथ खड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर वो कल फाइनल जीतते हैं। यश, मुझे लगता है कि कल एक विराट पर भी दबाव होगा। विराट उस सूखे को खत्म करना चाहते हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, अपनी टीम को आज तक उन्होंने बदला नहीं, शुरुआत से उसी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में वो रह गए। तो वो अगर वो आईपीएल का समापन भी करना चाहेंगे तो वो चाहेंगे कि ट्रॉफी के साथ, यानी शिखर पर पहुंचने के बाद अब मैं अलविदा कहूं आईपीएल को भी। उन्होंने ऐसा पिछले साल ही किया इंडियन टीम के T20 टीम से। T20 विश्व कप जीता, रोहित शर्मा विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। रोहित शर्मा के पास आईपीएल की ट्रॉफीज है बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, लेकिन विराट कोहली के पास बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी आईपीएल की ट्रॉफी आज तक नहीं है। ये बहुत बड़ा उनके क्रिकेट एक करियर में एक टिक मार्क हो जाएगा। अगर वो कल ट्रॉफी जीतते हैं तो मैं हैरान नहीं होऊंगा कि विराट कोहली कल संन्यास लेते नजर आए आईपीएल करियर से। अच्छा, एक और दिलचस्प आंकड़ा है, वो दर्शकों के साथ साझा कर दें कि आरसीबी 3 बार रनर अप रह चुकी है, 2009, 2011 और 2016, और पंजाब 2014 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इन दोनों टीमों ने फाइनल नहीं जीत पाई थी। यश, आईपीएल 2025 का जो फाइनल है, दोनों टीम्स खेल रही हैं। पंजाब किंग्स 18 वर्षों में केवल दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। आरसीबी का आपने जिक्र किया, लेकिन आज से वो 9 साल पहले फाइनल में थी, 2016 में, जब वहां दिग्गज खिलाड़ी खेलते थे। एबी डिविलियर्स, आप क्रिस गेल की बात करें, वो लोग उस टाइम खेलते थे विराट कोहली के साथ टॉप 3 में। तो उन लोगों की भी लेगेसी है जो आरसीबी में हमेशा से रही है। और पंजाब की बात करें, एडम गिलक्रिस्ट एक टाइम पे कप्तान होते थे, अपने टाइम के महान दिग्गज ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर हैं वो। और ऐसे खिलाड़ियों ने टीम की वो नींव रची है। तो अगर इन टीम में से जो भी जीतेगा, तभी मैंने आपसे कहा आधी आरसीबी आधी पंजाब की जर्सी कल मैं पहन के आऊंगा, क्योंकि दोनों ही डिजर्विंग टीम है। आशीष जी, अच्छा, एक कल मैंने बात भी गौर की कि श्रेयस अय्यर की बैटिंग में मुझे रिकी पॉन्टिंग की झलक दिखी। जिस तरह से बेखौफ अंदाज में रिकी पॉन्टिंग मारा करते थे, मैंने उनको देखा है। शोएब अख्तर साहब इतनी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बॉलिंग किया करते थे, और रिकी पॉन्टिंग जैसा बैट्समैन जो छक्के मारता था, चौके मारता था, और शोएब अख्तर साहब को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बॉलिंग करूं। और कल वही बात मुझे श्रेयस अय्यर में दिखी। और दिलचस्प बात यह है कि कोच है रिकी पॉन्टिंग साहब, रिकी पॉन्टिंग कोच हैं। 2019 से उन्होंने श्रेयस अय्यर को ग्रूम किया है। 19 और 20 के आईपीएल में श्रेयस अय्यर कप्तान थे दिल्ली कैपिटल्स के, और वो दोनों एक साथ थे, और रिकी पॉन्टिंग कोच थे। रिकी पॉन्टिंग का जो पुल मारने का स्टाइल वर्ल्ड में फेमस हुआ था कि जितनी भी शॉर्ट बॉल डाल लो, मैं इतना लंबे कट का इंसान तो नहीं हूं, लेकिन पुल मारने की कैपेबिलिटी कल जैसा आपने जिक्र किया श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में देखा हमने। और एंड तक टिक के खेल के रिकी पॉन्टिंग भी चेस करते थे, और श्रेयस अय्यर ने भी चेस करके दिखाया है कल हम सबको। अच्छा, एक कल मैच में था, वो शशांक सिंह से नाराज क्यों हो गए थे श्रेयस अय्यर साहब? शशांक सिंह, अगर आप सभी दर्शकों ने देखा होगा मैच, वो जो रन आउट हुए हैं उसको बोलते हैं लेजी रनिंग इन बिटवीन द विकेट। आज थोड़ा सा मतलब वो रन हो सकता था, बिल्कुल रन हो सकता था। और मुझे लगता है कि वो स्पीड से नहीं दौड़े, और उस समय वो चले गए 2 रन बनाकर जब टीम को उनकी जरूरत थी। और मुझे लगता है श्रेयस अय्यर साहब को ये बात बड़ी नागवार गुजरी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक चाहे वो फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन क्रिकेटर हो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हो, अगर आप इतने हाई क्रिटिकल डू और डाई मैच में इतनी लेजी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, वो बहुत खराब है। और कोच और कप्तान जितना वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा पाए, उन्होंने कल वो दिखाया कि ये गलत किया, क्योंकि शशांक सिंह में वो कैपेबिलिटी है कि मैं एंड में आके चौके छक्के मार सकता हूं। यश, ये बताइए, कल बारिश हो रही है कि रुकेगी? कल अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स आशीष जी बारिश होती नजर आ रही है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि बारिश की प्रेडिक्शन दोपहर में है। तो लेकिन पिच कवर्ड रहेगी आपकी। हाँ। अगर मॉइस्चर आया तो ड्यू फिर से कल फैक्टर प्ले करेगी, और बारिश की आशंकाएं हैं कल।